अस्सलाम वालेकुम जावानी इसराइल वहीर के दोस्तों को एडमिन की तरफ से आपसे मुखातब हूँ। दंदी दारा रोड जिसके बनने का ख्वाब तकरीबन यूसी पीरखाना और यूसी ठिलबकोल का कोई ऐसा बासी नहीं है जिसने ना देखा हो, और शिद्दत के साथ मुंतज़र हैं कि ये कब रोड जो है वो सही हो, कंप्लीट हो। स्पेशली जो कारोबारी हज़रात हैं जिनकी शॉप्स हैं दंदी या सराय आलमगीर, या जो नौकरी पेशा अफराद हैं जिनको डेली बेसिस पर जो है वो दंदी दारा या शेखपुर जाना, अपना सराय आलमगीर जाना पड़ता है, उनके लिए ये किसी अजाब से कम नहीं था। ये रोड अगर ये रोड बन जाता है तो ये किसी बड़ी नेमत से उनके लिए कम नहीं है। बेशुमार खदशात भी हैं इसके रोड के ऊपर, जिनमें से सबसे पहला खदशा रोड की चौड़ाई है जो कि कम है, और ठेकेदार जो रोड बना रहे हैं उनके कारकर्दगी पर भी बेशुमार अफराद के सवालात हैं। इसमें से पहला सवाल ये है कि ये रोड बनी हुई है, बनी हुई रोड के ऊपर ही उन्होंने जो है ये बज्जर डालना शुरू कर दिया है, इसको उखाड़ा नहीं गया ताकि इसकी ज़मीनी बेस बन सके। लेकिन इन बेशुमार सवालात और बेशुमार खदशात के बावजूद भी अवाम एक उम्मीद लगाए हुए है, पुरजोश है कि कब ये रोड कंप्लीट हो। मीडिया हज़रात और दीगर अफराद जो हैं जिनका तल्लक है मकामी ओहदेदारान MP MNA साहब से, उनसे भी मेरी ये अपील होगी इसी प्लेटफार्म से कि वो लाजमी इस रोड की जो शिकायत हैं उनसे जो है उनको आगाह किया जाए कि रोड की बेस को जो है वो बेहतर किया जाए। रोड की पैमाइश क्यों कम की गई, ताहाल इस पर किसी भी मीडिया पर्सन या किसी भी महकमे ने वज़ाहत जारी नहीं की। क्या वजह है, क्या महकमाना मजबूरी है जिसकी बिना पर जो है ये रोड कम किया गया है। बख्श पेट्रोलियम यहाँ पर PSO बन चुका है माशाल्लाह जी, और बात हो रही थी रोड के ऊपर, तो जाबा न्यूज़ सराय आलमगीर के प्लेटफार्म से हम यहाँ वो राजा मोहम्मद असलम जो हमारे MP हैं और MNA चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, उनसे मेरी अपील है कि लाजमी जो है इस चीज़ पर मुतल्लिका महकमों से वज़ाहत तलब करें कि रोड की पैमाइश क्यों कम की गई है, और जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बना रही है इसको, वो रोड की बेस क्यों नहीं बना रही। बिल्कुल जो रोड तैयार है उसी रोड के ऊपर जो है वो क्यों कंक्रीट डाली जा रही है। एक अच्छी ख़बर है, ये खुशी की बात है कि ये रोड बन रही है, और इस पर हम जितने भी मशकूर हों MP और MNA साहब का और मुतल्लिका हर उस आदमी का जिसने इस रोड के जो है वो तमीर के लिए अपना रोल अदा किया। लेकिन अगर ये रोड सही तरीके से जो मेजरमेंट हैं और जो कंस्ट्रक्शन के असूल व ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र रखकर अगर ये तमीर की जाएगी तो मेरा ख़्याल है कि ये एक पायदार सड़क होगी। यहाँ पर ट्रैफिक का एक बड़ा फ़्लो है जो देखने को मिलता है, क्योंकि कोटला अरब अली खान से लेकर कोटला अरब खान गोड़ा वीर से जो है ये भी ट्रैफिक किसी तरफ आती है। मेंबर आज़ाद कश्मीर सुखासन डेरी पट्टा की ट्रैफिक भी ये रोड इस्तेमाल करती है, और यूनियन कौंसिल पीरखाना और यूनियन कौंसिल बेसा के तमाम लोग जो हैं इस रोड को डेली बेस पर इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो मुतल्लिका अहकाम तक पहुँचेगी, और जो सवालात हैं, जो खदशात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। वो तमामी सवालात जो अवाम मुसलसल पूछ रही है। बहुत से लोगों ने मुझसे पर्सनली रब्ता किया कि राजा मोहम्मद असलम MP साहब से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन लें और हम बताया जाए कि महकमे से पूछें कि ये क्यों रोड की पैमाइश कम की गई है, इसकी क्या वजह है। और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिल्कुल रोड के ऊपर ही बजट डाल रही है, इसमें क्या साइंस है।
इस तरह क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के असूल ज़वाबित के मुताबिक पहले जो सड़कें बनती थी वो यही देखने में आया था कि पहले सड़क को जो है उखाड़ मचाड़ की जाती है, पहली जगह को बिर बजट डाला जाता है, बेस बनाई जाती है और उसके बाद जो है वो रोड तमीर की जाती है। इन सवालात के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जावा न्यूज़ उसरा आलमगीर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ मुतल्लिका अहकाम तक पहुँचे और वो इस पर एक्शन लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग अस।